डियर गाइस, आज हम आप लोगों को सिंपल सेंटेंस से किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है पढ़ाएंगे। तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंस कि सिंपल सेंटेंस से किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जिसे हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंस के लिए कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या करते हैं, समान प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वाज रिच, वो धनी था। सेकेंड सेंटेंस, ही वाज माइजर, वो कंजूस था। ही वाज रिच, ही वाज माइजर, वो धनी था, वो कंजूस था। अब टू सेंटेंस ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। ये सिंपल सेंटेंस है, या अब हम इन्हें कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य वाक्य है। और इनका हम क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से कंबाइन करेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होती है वो क्लॉज जो किसी दूसरी क्लॉज पर निर्भर नहीं होती है और अपने मीनिंग के लिए क्या होती है, स्वतंत्र होती, इंडिपेंडेंट होती है। तो देखिए, अब इनको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस देखिए, ही वाज रिच, वो धनी था। अब देखिए, इसमें एक विरोध की बात हो रही, कोई अमीर हो, कंजूस हो। तो ही वाज रिच, वो धनी था, बट ही वाज माइजर, लेकिन कंजूस था, अब देखिए, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज है, सेकेंड भी प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य वाक्य है। और ये दोनों सेंटेंस किस कंजक्शन से कंबाइन किए गए हैं, ये बट एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जब ये क्लॉज अभी तो देखिए, ही वाज माइजर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, फर्स्ट भी प्रिंसिपल क्लॉज है। जब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कंबाइन हो जाएंगे तब इनका नाम चेंज हो जाएगा, तब ये कहलाएगी क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इधर भी क्या हो गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। जब ये दोनों सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज के दोनों सेंटेंस जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कंबाइन हो जाएंगे तब ये दोनों कहलाएंगी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो टू सिंपल सेंटेंस थे उनको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा एक कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन में अब देखिए, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये इक्वल रैंक के पार्ट ऑफ स्पीच को कंबाइन करता है। इक्वल रैंक के पार्ट ऑफ स्पीच को किस प्रकार कंबाइन कर रहा है, देखिए, बट जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है इसके राइट हैंड में एक सेंटेंस है, तो लेफ्ट में भी देखिए ही वाज रिच एक सेंटेंस है, और सेंटेंस का बैलेंस इक्वल हो गया। इस प्रकार जब बैलेंस इक्वल होगा तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने में बैलेंस को देखना होता है। बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ये होता है जहाँ पर हम कोई कंजक्शन लगाएंगे, एंड लगाएं तो देखेंगे राइट हैंड में यदि नाउन है तो लेफ्ट में भी नाउन होना चाहिए।
नाउन है। और कोई भी कंजक्शन और हम लगाते हैं तो राइट हैंड में यदि यहाँ पर कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है तो लेफ्ट में भी प्रोनाउन होना चाहिए। इधर राइट हैंड में कोई वर्ब है, राइट हैंड में अगर वर्ब आती है तो लेफ्ट हैंड में भी वर्ब होनी चाहिए। इसी तरह से कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ले लेते हैं, यहाँ अगर राइट हैंड में एडजेक्टिव है तो लेफ्ट में भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसी तरह से यदि कंजक्शन एंड है और राइट हैंड में क्या है, एडवर्ब है, तो लेफ्ट में भी एडवर्ब होगा। अब जहाँ पर कंजक्शन हम कोई यूज करेंगे, सपोज करिए हम बट का यूज कर रहे हैं, तो राइट हैंड में यदि कोई यहाँ पर फ्रेज है तो लेफ्ट में भी क्या होगी, फ्रेज होगी। लेफ्ट में भी फ्रेज होगी। राइट हैंड में यदि यहाँ पर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस है, तो लेफ्ट में भी सेंटेंस होगा, लेफ्ट में भी सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे जहाँ पर हम कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे उसके राइट हैंड में देखेंगे। या राइट हैंड में नाउन है तो लेफ्ट में भी नाउन होगा, प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन होगा, वर्ब है तो वर्ब होगी, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा। या राइट हैंड में एडवर्ब है तो एडवर्ब होगा, या फ्रेज है तो लेफ्ट में फ्रेज होगी, या सेंटेंस राइट हैंड में है तो सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार से अगर बैलेंस इक्वल है तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने में हम क्या ध्यान रखेंगे, बैलेंस को ध्यान रखते हैं। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या याद रखेंगे, एक न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक, एक न्यूमेरिक क्या है, फाइन बॉयज, फाइन बॉयज, फाइन बॉय एक निमोनिक है। इस निमोनिक को याद रखेंगे और इन कंजक्शनों का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। देखिए अब यफ से क्या होता है, यफ स्टैंड फॉर फार, यफ स्टैंड फॉर फार, यफ स्टैंड फॉर फार, ए स्टैंड फॉर कंजक्शन एंड। इसी प्रकार एन स्टैंड फॉर नार कंजक्शन आता है, और बी स्टैंड फॉर बट, और ओ स्टैंड फॉर और होता है, और वाई स्टैंड फॉर येट, और यस स्टैंड फॉर सो। तो न्यूमेरिक को याद रखेंगे कि फाइन बॉयज, ये फाइन बॉयज की हेल्प से हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। किन कंजक्शनों का, यफ स्टैंड फॉर फार, ए आइन यन नॉर, बी स्टैंड फॉर बट, ओ स्टैंड फॉर और, वाई स्टैंड फॉर येट, यस स्टैंड फॉर यस। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिक के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। आप लोग इसके तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इस बता रहे हैं किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाएगा चार्ट के द्वारा। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस किससे बनाए जाते हैं,
कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में समान पदीय संयोजक। अब बात आती है समान पदीय संयोजक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, समान पदीय संयोजक, समान पदीय संयोजक में सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूम्युलेटिव कंजक्शन, जिसे कहते हैं योग सूचक संयोजक। अब क्यूमुलेटिव कंजक्शन का यूज उस समय किया जाता है जब टू सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिनमें न तो कोई विकल्प का भाव होता है, न कोई विरोध का और न कोई परिणाम का। तो सिंपल सेंटेंस होंगे तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन का यूज किया जाता है। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस में क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। इसमें एंड है, और, एज वेल एज, साथ ही साथ, या भी, साथ ही साथ, और नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि बोथ एंड, दोनों और, बोथ एंड। ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जो है एंड है, और है, एज वेल एज, साथ ही साथ, या भी, नॉट ओनली बट आल्सो पेयर में आते हैं, बोथ एंड। नेक्स्ट है नंबर 2 अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसे क्या कहते हैं, विकल्प सूचक संयोजक। अब देखिए, इसमें अल्टरनेटिव विकल्प सूचक संयोजक के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो और है, वरना, अदरवाइज, अन्यथा, एल्स, नहीं तो, आइदर और, या नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन का उस समय यूज करेंगे जब टू सेंटेंस होंगे, उनमें हमारे सामने एक अल्टरनेट होगा, एक ऑप्शन होगा, विकल्प होगा कि हम ये काम करें या दूसरा काम करें, तब उस समय इसका हम यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट थर्ड आता है एडवर्सेटिव कंजक्शन।
जिसे कहते हैं विरोध विरोध सूचक संयोजक। अब देखिए एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, और एडवर्सेटिव कंजक्शन का उस समय यूज करेंगे जब टू सेंटेंस सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और उनमें जो है कोई विरोध की बात हो रही होगी। देखिए उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे बट है, लेकिन, यट, फिर भी, फिर भी, स्टिल, फिर भी, however, फिर भी, nevertheless, तथापि, only, केवल, या सिर्फ, केवल, सिर्फ, while, जबकि, whereas, जबकि। तो देखिए एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, बट में लेकिन, एट में फिर भी, स्टिल में फिर भी, हावेवर फिर भी, नेवरथलेस तथापि, वल्ली केवल या सिर्फ, व्हाइल जबकि, व्हेयरएज जबकि। तो आज एडवर्सेटिव कंजक्शन का उस समय यूज करेंगे जब उसमें दोनों सेंटेंस में कोई कंट्रास्ट का भाव हो रहा, कोई विरोध की बात हो रही होगी। नेक्स्ट फोर्थ, इलेटिव कंजक्शन। जिसे कहते हैं परिणाम सूचक संयोजक। तो इलेटिव कंजक्शन का यूज उस समय करेंगे जब एक कार्य किसी दूसरे का रिजल्ट या परिणाम होगा। तो देखिए कौन कौन से कंजक्शन इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे सो, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, हेंस, इसलिए, फार क्योंकि। तो इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत कंजक्शन आएंगे सो, इसलिए, देयरफॉर इसलिए, हेंस इसलिए, फार क्योंकि, और कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप, के परिणाम स्वरूप या के फलस्वरूप। नेक्स्ट फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जिसे संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं, इसके अंतर्गत जैसे हु है, हु का यूज करके बना सकते हैं। अब हु जब ये
एडजेक्टिव क्लास में आएगा तो इसका मीनिंग जो होता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस बनाने में जब हु का यूज करते हैं तो मीनिंग हो जाता एंड ही, एंड ही, और which and it। इसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब, और ये जब कंपाउंड बनाए जाएंगे तो हु और विच के पहले हमेशा कॉमा रहेगा। ये केवल इंफॉर्मेशन देंगे और उसको नाउन को एंटीसीडेंट को मॉडिफाई नहीं करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब, अब देखिए रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत कौन है। रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत व्हेन, जिसका मीनिंग हो जाएगा एंड देन और वेयर इक्वल टू एंड देयर। इसमें भी जब रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब का यूज करेंगे तो ये इनके पहले कोई एंटीसीडेंट होगा, लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं करेंगे, बल्कि इन व्हेन हु के बिफोर कॉमा होगा, विच के बिफोर कॉमा होगा, व्हेन के बिफोर भी कॉमा होगा और वेयर के बिफोर कॉमा होगा। लेकिन जब एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे तो इनके बिफोर कॉमा नहीं होता है। यही डिफरेंस है एडजेक्टिव क्लॉज और कंपाउंड सेंटेंस बनाने में। तो इस प्रकार से जब भी कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा तो 6 प्रकार के जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके 2 सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।